उस दौर में इमरान खान की हुकूमत ने अच्छे तरीके से वो टैकल सिचुएशन की अभिनंदन वाली एपिसोड में, या इस दफ़ा आपको लगता है ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच? तो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह डर नहीं रहे थे वहाँ जाने के लिए कि यार इंटरव्यू करना है। ख्वाजा आसिफ गए, टीआरटी का एक इंटरव्यू मुझे सागडार साहब का याद है, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा साहब वो भी गए, वो फेस कर रहे थे सवालात को। इंडिया के जो काउंटर पार्ट थे, चाहे वजीर खारजा हो, उनके अमित शाह साहब हो, इंटीरियर मिनिस्टर, वो अपने मीडिया पे भी नहीं जा रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया तो दूर की बात। 2019 में हाँ। बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने, वजीर आजम थे उस वक्त, कहा कि तो क्या करूं, भारत पे हमला कर दूं, ये हुआ था। और उसके 5 साल बाद हमने देखा, हमने किया और पूरा जवाब दिया। क्या उस वक्त हम उस तरह केपेबल नहीं थे, या इमरान खान साहब डिफेंसिव मोड में थे? अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ ना, ये उस वक्त का शॉट है ही नहीं। ये इमरान खान ने कहा था जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था इंडिया ने, और उस वक्त पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि क्या मैं हमला कर दूं वहाँ पर, क्योंकि जब ऑपोजिशन प्रेशर बिल्ड कर रही थी। और 2019 में ऐसा कुछ? 2019 में तो क्योंकि उन्होंने जिस दिन अटैक किया था, आई रिमेंबर, मैं उस वक्त एयरपोर्ट पे था और ये खबर आई थी कि उन्होंने बालाकोट में अटैक किया है, और फिर आई फ्लू टू दुबई, आई वाज फ्लाइंग टू दुबई एट दैट टाइम। हम वहाँ पहुँचे, अगले दिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान जिसमें अभिनंदन का, तो वो तो एक ही दिन था मेरे ख्याल से, उसमें तो कोई पार्लियामेंट की तकरीर भी शायद ना हुई हो इमरान खान की। हाँ, उसके बाद प्रेशर आ रहा था कि ऑपोजिशन, जो एक यास हातिक साहब ने कहा था, टांगे कांप रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की वो थी, लेकिन वो जो बयान था ना कि क्या मैं हमला कर दूं, वो जब आर्टिकल 370 खत्म किया था कश्मीर के हवाले से और प्रेशर था, उस वक्त देखा था। इस सवाल को इस तरह देख लेते हैं, क्या उस वक्त हम कर सकते थे? हमने नहीं करना चाहिए, आर्टिकल 370 नहीं करना चाहिए। हाँ, एक है मसला पाकिस्तान की, तो वैसे ऑफिशियल पोजीशन ये थी कि क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको यूएन चार्टर के तहत आपने फैसला करना है, लेकिन फिर भी हमारी पोजीशन थी कि चले जो उनके भी राइट्स थे एज अ स्टेट, उसको आप यूनियन टेरिटरी में बदल के उनकी ये राइट्स नहीं ले सकते हैं। तो वो हमारी पोजीशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हमला तो नहीं कर सकते उस बात में। और बीइंग अ हम यही कर जर्नलिस्ट सकते थे, हमने कश्मीर हाईवे का नाम चेंज किया श्रीनगर हाईवे। आप तो 10 साल बाद आए, वो सड़क से जाइएगा उसको, वो कश्मीर हाईवे होती थी, हमने उसको नाम चेंज कर श्रीनगर हाईवे बना के उस पर कब्जा कर लिया हमने। और फिर हमने कहा था 12 बजे 12:30 बजे जुमे को आधा घंटा धूप में खड़े रहेंगे इन सॉलिडारिटी, और सब लोग, वो एक हफ्ता हुआ, उसके बाद वो होना भी खत्म हो गया। एक और कंपैरिजन कि हमने विफाक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाक अफवाज ने तो उस वक्त भी भरपूर जवाब दिया, इस एपिसोड में भी भरपूर, और हमारा वो जो बीइंग अ पाकिस्तानी है मज़ीद ट्रस्ट डेवलप हुआ, और हम मज़ीद फ़ख्र से अब एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, वो एज अ पाकिस्तानी भी बड़ा फ़ख्र फील कर रहे हैं। उस दौर में इमरान खान की हुकूमत ने अच्छे तरीके से वो टैकल सिचुएशन की अभिनंदन वाली एपिसोड में, या इस दफ़ा आपको लगता है ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच? अच्छा, ये क्योंकि एक लंबा अरसा चल रही थी, हमें अंदाज़ा था, वो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज़ था कि एकदम से पता चला उन्होंने हमारी एयर स्पेस वायलेट करके पुलवामा के बाद एक मिसाइल यहाँ पे अटैक किया जिसमें एक उन्होंने कौवा मार दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो ये कर सकते हैं। उड़ी के बाद उन्होंने कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कोई अटैक नहीं हुआ था, हमें पता है, कोई नहीं हुआ था, खाली फिल्म बनाने के लिए उन्होंने वो किया था कि उड़ी हुआ, उड़ी के बाद उन्होंने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इट डिड नॉट हैपन। तो वो बड़ा शॉर्ट टर्म था, और यहाँ मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स इसलिए बेहतर है क्योंकि वी वर चेक्ड ऑन ऑल फ्रंट। यस, एयरफोर्स ऑल्सो, फिर इसके बाद जो हमारे फतेह 1 फतेह 2 हमने इस्तेमाल किए उनकी एयर बेसिस को हमला करने के लिए, तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से उस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर था। दूसरा, मेरे ख्याल से हमारे वुज़रा उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया कि इंटरनेशनल मीडिया पे यल्दा हकीम जैसे एंकर्स के सामने उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए जाकर, जिनका हमें पता है कि टिल्ट कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन काउंटर पार्ट्स आ ही नहीं रहते। तो जो हमारे पास, जैसे मैंने कहा ना, हमारे पास जो स्टोरी थी बताने के लिए, उसमें ज़्यादा सच्चाई भी थी और वो स्टोरी हमने बताई भी। तो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह डर नहीं रहे थे वहाँ जाने के लिए कि यार इंटरव्यू करना है। ख्वाजा आसिफ गए, टीआरटी का एक इंटरव्यू मुझे सागडार साहब का याद है, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा साहब वो भी गए, वो फेस कर रहे थे सवालात को। इंडिया के जो काउंटर पार्ट थे, चाहे वजीर खारजा हो, उनके अमित शाह साहब हो, इंटीरियर मिनिस्टर, वो अपने मीडिया पे भी नहीं जा रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया तो दूर की बात, वो वहाँ पे भी नहीं जा रहे थे। मैंने एक अपने वजीर से कहा भी, मैंने कहा जब आपसे ये सवाल करते हैं फॉरेन एंकर्स वगैरह, इनसे कहें जरा इंडियन काउंटर पार्ट्स को भी तो लेना, वो नहीं आएंगे, कहीं नजर नहीं आए, कहीं दूर दूर तक नहीं आए, वो अपने मीडिया पे भी नहीं आके जवाब दे रहे थे। और अगर आते भी तो मेरे ख्याल से किसी ऐसी चैनल पे आते जिसपे जहां पाकिस्तान को उन्होंने अपने हिसाब से तबाह कर दिया। अच्छा, हमने क्या किया उल्टा, हमने तो, हमारे पास वुज़रा आ रहे थे, वुज़रा इंटरनेशनल मीडिया में जा रहे थे, हमने ट्विटर भी खोल दिया। अब ट्विटर आपको पता है, मुझे पता है क्यों बंद किया था हमने, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म हो रहा था इस गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो वॉइसेस जो है इतनी ज़्यादा फैले, उन्होंने ट्विटर बंद कर दिया। अब जब उनको पता था कि यार ये जो भी आवाज़ें उठेंगी वो तो हमारे खिलाफ होंगी नहीं,
क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई गलत कर रहे होते तो खिलाफ होती, लेकिन उनको पता था कि शायद हम इस दफ़ा इंडिया गलती पर है, इंडिया एग्रेसर है, हम दिफाई पोजीशन पर है। उन्होंने ट्विटर भी खोल दिया तो, और ट्विटर वहाँ बंद हो गया। यस, उन्होंने पेजेस भी बंद किए पाकिस्तान के, उन्होंने 8000 दुनिया भर के जो क्रिटिकल वॉइसेस थी, जो ट्विटर अकाउंट्स थे, वो उन्होंने बंद कर दिए। अच्छा, एक्स कहना चाहिए वैसे, अगर मैंने $50 बिलियन में कंपनी खरीद के रीब्रांड किया होता तो एक्स बड़ा एलन मस्क को दुखता होगा जब हम ट्विटर कहते हैं इसको। बिल्कुल।